सिर्फ रणनीति और राजनीति भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ही नहीं आती, और नीतीश कुमार को भी अपनी सत्ता वापस लेने और भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए कि मेरे बिना आप कुछ नहीं है। तेज प्रताप यादव ने बड़ी बारीक बात कही है कि जो आदमी अपने परिवार के लोगों को एक सरपंच का चुनाव नहीं जिता सकता है, वो हमारे अर्जुन को क्या गद्दी पर पहुंचाएगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और जो सीनियर लेवल के जो राजनीतिक उठापटक होती है, राजनीतिक बातचीत होती है या फिर राजनीतिक योजनाएं बनती है, उसका भी केंद्र बिंदु दिल्ली ही बनता है। ऐसे में आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि रातों रात दिल्ली में सब जो है पूरा प्लान, पूरा एजेंडा, वो सब कुछ सेट हो गया है। जल्द ही बिहार का मौसम बदला हुआ नजर आएगा और अब जो है देर नहीं होगी। ये क्या मसला है, कैसे बिहार का मौसम बदल जाएगा, किस चीज में अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, कहाँ और कौन सा एजेंडा सेट हो गया है? बिना आग के धुआं नहीं होता है जी। हम लोग कल पूरे दिन, सबसे पहले भारत लाइव ने इस खबर को बताया जी कि दिल्ली में हमने G23 की भी बातें की थी, आपको याद बिल्कुल, होगा। आपके बिल्कुल, साथ मैं बिल्कुल। रातों रात कर रहा था, तो मैंने बताया था कि G23 जो है वो है क्या। जी तो G23 एक ऐसा संगठन बनाने की कोशिश हो रही है जी कांग्रेस के तरफ से, खास करके सोनिया गांधी की तरफ से, कि जो भी देश के दल हैं जी जो सत्ता से दूर हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से अलग हैं, जी वो एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पे आए और देश को बचाने की मुहिम में शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कई बैठकें हो रही थी। इन बैठकों के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 17-18 मतलब 1.5 दर्जन से ज़्यादा दल इसमें शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं कि अभी वो कहीं ना कहीं इंगेज हैं, बिल्कुल, या वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन आज इन सब पे विराम लग गया। जी आज इसकी बैठक हुई जिसमें 1.5 दर्जन के आसपास लोग मौजूद हुए। जी कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे, गैर भाजपा की जो शासित राज्य हैं। जी और इस बैठक में यह फैसला होना था, जैसा कि हमने सुबह ही बताया था, कल ही बताया था हमने इस बात को, कि इसमें फैसला होना था कि इसको लीड कौन करेगा। जी कांग्रेस ने कहा कि जो भी उपयुक्त व्यक्ति हो वो लीड करे, मेरा पूरा सपोर्ट इसके साथ है और मैं कभी भी क्लेम नहीं करूंगा कि मेरा प्रधानमंत्री होगा जी या मेरा मुख्यमंत्री होगा। जी। जो जहां है वहीं मजबूती अपना दिखाए और किसी भी तरह से इस देश को बचाया जाए। जी एक बार अंग्रेजों से बचाया गया था, अब एक बार अंग्रेजों जैसे लोगों से बचाया जाए। बिल्कुल, मतलब ये कहना कांग्रेस का था, जी ये शब्द कांग्रेस के हैं। जी इसके बाद से बैठक होनी थी। कल बैठक हुई और बैठक के बाद शाम होते होते जो सूचनाएं हमारे पास आई, हम उसी आधार पर बता रहे हैं कि सब कुछ सेट हो गया है। और ये बहुत ही इंटरनल और गुप्त बातें थी। जी क्या एजेंडा सेट होगा ये मीटिंग का कोई किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद मिलने घर से निकल जाते हैं, जी शरद पवार उनके घर में आते हैं और वो शरद यादव से मिलने चले जाते हैं, जी फिर मुलायम सिंह से मिलने चले जाते हैं, फिर किसी और से मिलने जाते हैं, और दिल्ली में ये पूरा खेल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के हम पिछले लगभग 15 दिनों से इस खबर को लगातार कर रहे हैं। नहीं बाबा, एक और बड़ी बात देखी गई है कि जैसे आपने लालू प्रसाद यादव जी के अलग अलग राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात की बात अभी आपने कही, तो बिहार में राजद में सियासी उठापटक चल रहा है। जगदानंद सिंह वाला विवाद हो, तेज प्रताप यादव वाला प्रकरण हो, इसके बाद स्वतंत्रता दिवस वाला मामला हो, तेजस्वी यादव का मामला हो, इन तमाम चीजों से एक और बड़ी बात है कि ये लालू प्रसाद यादव जी भीतर का विवाद मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये इसे जो है थोड़े दिन के बाद ये विवाद ठंडे बसने में चली जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या करना है राजद का, और राजद को किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा जो है प्रारूप देना है, इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव जी सियासी मुलाकात करते हुए जरूर दिख रहे हैं। जी, आप एक चीज आप देखे होंगे कि भैंसा जो है जी, वो जब अपने शिकार की तरफ अटैक करता है तो पहले अपने पैर को देखिए कि जमीन में रगड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, और 2 कदम पीछे जाता है, वो बैलेंस बनाता है और जाकर के एक बार अटैक करता है। जी आप बिल्कुल उसी अंदाज में समझिए। अगर तेज प्रताप इस तरह का एक्ट कर रहे हैं
और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, अपने अर्जुन को राजगद्दी पर बैठाऊंगा, बिल्कुल। तो आप इस बात को मान के चलिए कि हो सकता है सिर्फ रणनीति और राजनीति भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ही नहीं आती है जी। आती तो लालू प्रसाद को भी, नीतीश कुमार को भी है। हाँ। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कल आपको याद होगा कि आपके साथ ही शायद या सनी के साथ जी संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा कर रहे थे। उस पंचनामा में उन्होंने 2-3 बातें कही थी, बड़ा महत्वपूर्ण बात थी जी। उन्होंने कई लोगों का नाम बताया था, कहा था कि राजनीतिक लोगों की प्रकृति और संस्कृति दोनों अलग होती है, और अगर कॉरपोरेट जगह से कोई आता हो या फिर कोई इसलिए राजनीति का ककहरा किसी को पढ़ाता हो या योजनाएं बनाता हो कि उसे उसकी सैलरी मिल रही है, तो दोनों में काफी अंतर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीति जो है वो जनसेवा के लिए किया जाता है, भले ही न करते हो जनसेवक जी, लेकिन किया जनसेवा के लिए होता है जी। और लोगों के बीच जा करके आप अंदाजा लगाते हैं, लोगों से बात करके आप अलग अलग तरह के प्रक्रियाओं पर अपनी नजर रखते हैं जी। लेकिन जो आदमी योजना बनाता है, जैसे प्रशांत किशोर की बात कर रही है और भी बहुत सारे लोगों, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं इसलिए उनका नाम सब जगह लिया जाता है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रणनीति बनाते हैं। तेजस्वी के लिए भी कोई रणनीति बनाता है, कभी चिराग पासवान के लिए भी कोई रणनीति बनाया करता था, कभी कांग्रेस के लिए भी कोई रणनीति बनाता था और बना भी रहा है। तो ऐसे लोगों को आपके सेंटीमेंट से मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको यह दिखाते हैं कि हम आपको उस कुर्सी तक पहुंचा देंगे। तेज प्रताप यादव ने बड़ी बारीक बात कही है कि जो आदमी अपने परिवार के लोगों को एक सरपंच का चुनाव नहीं जिता सकता है, वो हमारे अर्जुन को क्या गद्दी पर पहुंचाएगा। संजय यादव पर सीधा हमला था, हरियाणा को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। देखिए, आपने तो नाम बताया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं जी। मुझे पूरी मतलब मैं जितना राजनीति को जानता हूं, जितना आरजेडी को और जितना जदयू को, कांग्रेस को जानता हूं, जितनी मैंने अब तक उम्र के साथ साथ अनुभव प्राप्त किया है राजनीतिक लोगों के बीच में रह करके, उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि बदली है कुछ सालों में राजनीति, पिछले 6-7 सालों में बदली है जी। इससे पहले भी कांग्रेस जीत करके आती थी, सत्ता में रहती थी और क्या करती थी दुनिया ने देखा है। बिल्कुल। कभी भाजपा भी सत्ता में आई, क्या किया सबने देखा जी। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के शासनकाल को कौन नहीं जानता है जी। आज भी उनके शासनकाल के कई ऐसे लोग हैं जो उनके मंत्रालय में काम कर चुके हैं, जिन लोगों का आप सोचिएगा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर किसी को राज्य में भेज करके उसका मंत्रालय दिया जाए तो आप समझिएगा कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन राजनीति में लोग सुचिता की बात करते हैं, कैसी सुचिता। अब ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो जनता दल के लोग भी शासन में आए हैं, क्या किया है वो भी सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन इस बार एक मजबूत तैयारी हो रही है, उस तैयारी को लेकर के, चूंकि आपको पता है कि अब कोई भी दल अकेले दम पे न तो केंद्र में और न राज्य में बिहार जीत सकता है, चुनाव जीत सकता है और वहां सत्ता स्थापित कर सकता है, अपवाद अलग है। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में देखिए, लालू प्रसाद को अपने पुत्रों को सेट करने के लिए नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करना पड़ा था, नीतीश कुमार की श्रेष्ठता को एक्सेप्ट करना पड़ा था, और नीतीश कुमार को भी अपनी सत्ता वापस लेने और भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए कि मेरे बिना आप कुछ नहीं है जी, उन्होंने भी लालू प्रसाद का साथ ले लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें तो आपको नजर आ गई। लेकिन अब जो G23 जो बन रहा है, ग्रुप 23 जी, इसमें आज जो बातें हुई, जो हम बताने के लिए बैठे हैं जी, उन बातों का संबंध सीधा है कि लालू प्रसाद ने जिस फ्रेम में तस्वीरें अलग अलग खींची थी, उसमें फाइनल टच तेजस्वी यादव दे रहे हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव इस मीटिंग के हिस्सा थे, जिस मीटिंग में हमने बताया था कल ही कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल है। मैंने खुटा ठोक में भी ये बात बताई थी कि कौन कौन शामिल थे जी। कई राज्यों के, इसमें अभी भी मैंने बताया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे जी, वरिष्ठ नेता थे, और सभी ने मिलकर के ये फैसला लिया है जी कि अब आने वाली राजनीति हमारी नहीं है जी। मतलब युवाओं के हाथ में सौंप दिया जाए और सेकेंड लाइन तैयार करना होगा जी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने और संपादक नमन मिश्रा जी ने एक रातों रात किया था, इसमें हमने कहा था कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमी है कि वो अपना सेकंड लाइन तैयार नहीं कर रहे, और आज नीतीश कुमार ने 3 लोगों को सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार कर एक झटके में 4 लोग। जैसे उमेश कुशवाहा की बात कर लीजिए, कहां से उमेश कुशवाहा को लेकर के आए और उमेश कुशवाहा को कितनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दी है। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश कुशवाहा की जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है, आप देखिए कि अगर किसी और को जिम्मेवारी भी दे सकते थे, लेकिन उमेश कुशवाहा युवा हैं, उनको पता है कि इनका अभी लंबा राजनीति है, और भरोसा की बात आप कहिए तो जितना वो उमेश कुशवाहा पे भरोसा नीतीश कुमार करते हैं, मुझे नहीं लगता उतना किसी और पे करते हैं। जदयू में किसी और पे करते हैं। बिल्कुल। आप उनको देखिए, उनको फ्री हैंड दिया हुआ है जी।
और उसका वो प्रमाण भी दे रहे हैं। जी। वहीं आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा, भले ही उनके साथ झगड़ा करके आए हैं चाहे जिस कारण से भी आए हैं, लेकिन लौकुश समीकरण को साधने के लिए और एक बड़ी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको भी अधिकार दिया है। बिल्कुल। वहीं आप देखिए ललन सिंह को भी ला करके कहा उन्होंने रख दिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यानी कि वो अब सेकंड थर्ड लाइन भी तैयार कर रहे हैं जी। और ये राजनीति की सबसे बड़ी माने जो बात होती है वो है जी। अब ऐसी स्थिति में G23 की जो बैठक हो रही है, उस बैठक में तेजस्वी यादव ने कुछ पॉइंट रखे हैं बिल्कुल, और ये पॉइंट काफी गहराई से गंभीरता से लोगों ने सुना है जी। और इस पर अमल करने की भी बात हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जी। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमें तो तैयारी 2024 की करनी है, इसके लिए हम आज बैठे हैं जी। लेकिन ये बताइए आप, पेड़ के अंतिम कोर पर आप चढ़ जाइएगा फल तोड़ने के लिए, उससे पहले आपको जमीन से पेड़ पर चढ़ना होगा, नीचे से ऊपर होगा, टहनी पे चढ़ना होगा, बिल्कुल नीचे से ऊपर जाना होगा। हम सीधे 24 की बात क्यों करें, हम 22 की बात क्यों नहीं करें, हम 23 की बात क्यों नहीं करें? बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें 22 और 23 दोनों अपने कब्जे में करना होगा। यानी कि 2022 में जिन जिन राज्यों में चुनाव है, वहां तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा, मैंने तो पहले कह दिया था इस बात कि जहां 2022 में चुनाव होने 5 राज्यों में, वहां जिस राज्य में जो मजबूत है चाहे कोई भी दल हो, वो हमारे G23 का हिस्सा होगा और बाकी के लोग वहां उसके अनुसार चलेंगे जी, उसकी रणनीतियों के हिसाब से, उसके मजबूती को बनाने के लिए। इसका उदाहरण हमारे पास है बंगाल जी, कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी का हमने सब ने मिलकर के सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हम इतनी बुरी तरह से परास्त नहीं किए रहते। बिल्कुल बिल्कुल। और परास्त हमें किसे करना है, तो एक बड़े पेड़ को जी धराशायी करना है, तो उसके लिए उसके जड़ में पहले धीरे धीरे खोदना पड़ेगा, उसके जड़ को सुखाना पड़ेगा, पानी जाने का सारा रास्ता बंद करना पड़ेगा, तब न कीजिएगा आप जी। तो ये जो बातें हैं, वो बातें बड़ी बारीकी से हम लोग सुन रहे थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक एक बात पर चर्चा हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे पास क्या नहीं है, हम विपक्ष में हैं, हम जनता के सवालों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जी। हमारी एकता ही थी कि हमने मानसून सत्र न लोकसभा न राज्यसभा दोनों जगह संख्या बल में बड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जी, लेकिन उसे हमने सदन में चलने नहीं दिया जी। बिल्कुल, न्यायालय तक को ये अपना वर्डिक्ट देना पड़ा जी कि इस तरह से तो सदन में जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से कानून पास हो रहे हैं वो सरासर गलत है जी, क्योंकि विपक्ष नहीं रहे, जिस पर बहस नहीं हो, चर्चा नहीं हो, ऐसे कानून को पास करके आप क्या दिखाना चाहते हैं जी? यानी कि आप समझिए कि जिस चीज को करने में अच्छे और बुरे पहलू नहीं देखे जाएं, वो कैसे कर सकते हैं? किसानों की बात उठी है, तेजस्वी यादव ने कहा कि किसान लंबे समय से धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है जी। जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी रीढ़ है, बैकबोन है हमारी, और रीढ़ को ही समाप्त करने हम चले हैं। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने एक बात और कही है, और हम इसलिए तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं कि इस पूरी मीटिंग में जी आइकॉन के रूप में तेजस्वी यादव सामने, मतलब बड़े चेहरे के रूप में, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जी, कि इसके लिए हमें किसी के सामने झुकना पड़े जी। सोचिएगा, बात को समझिएगा, बहुत मजबूत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें किसी के सामने झुकना पड़े या किसी को अपने खेमे में लाना पड़े जी, उसके लिए हमें जो त्याग करना पड़े हमें करना चाहिए जी। यानी कि यादव त्याग की बात कर रहे हैं, यानी कि इशारा आप समझ लीजिए। और आपने जो बात कही है वो बात अब यहीं से प्रमाणित होती है कि जो भी कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, तो ऐसा मत समझिए कि तेज प्रताप यादव कहीं हंगामा कर रहे हैं। इधर हंगामा हो रहा है, चोर क्या करता है कि दूसरे के घर में जाकर के थाली पीट देता है और कहीं दूसरे जगह उसका दोस्त जो है जाकर चोरी कर लेता है। बिल्कुल, तो थाली जहां पिटाता है वहां के लोग अलर्ट रहते हैं, बाकी लोग शांत रहते हैं, चोरी हो जाती है जी। अब इन सब बातों को लेकर के एक और बात सामने आई है इस G23 में कि इसमें मुखिया कौन होगा जी। तो मैंने पहले ही बताया था कि मुखिया में अब तक नंबर 1 में नाम बिहार से ही है जी, नीतीश कुमार। और बिहार से नाम होगा तो आप समझ सकते हैं किसका नाम है जी। तेजस्वी यादव तो उस लायक है नहीं, चिराग पासवान उस लायक है नहीं, नीतीश कुमार है कौन? तो नीतीश कुमार है। और ये हमारे सूत्र का कहना है कि नीतीश कुमार इसके लिए स्वीकृति दे चुके हैं जी, क्योंकि जातीय जनगणना वाला जो मुद्दा है
उस पर भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार ने इसको अपना प्राइड बना लिया है। बिल्कुल, जैसे 2015 में उन्होंने डीएनए को बना लिया था। डीएनए को बना लिया था। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे मुद्दे हैं। साफ तौर पे उस बैठक में आज जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें एक ही बात था कि सरकार जो पिछले 7 साल से चल रही है, आने वाले समय में 10 साल होगी जब चुनाव होगा 2024 में, उससे पहले राज्यों के चुनाव हैं और राज्यों के चुनाव में जाकर के राज्य की जनता से केंद्र की कमियों को और वर्तमान में जहां से सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी नाकामियों कमियों को जी हम एक स्वर में बोलें। जी, हम पहले एजेंडा तय कर लें कि हमें क्या बोलना है, क्या जनता के हित में है। जी। हमारे पास एजेंडों की कमी नहीं है, हम जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और जिस एजेंडे पर हम बात करें, जनता से जो वादा करें वो वादा हम पूरा भी करें। इसके लिए भी हमको G23 के लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। हम एक दूसरे पर दबाव बनाएं कि आपके लिए हमने ये वादा किया था, आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो सब कुछ तय हुआ है उसमें एक नाम तो तय हो गया है और इसी को लेकर के हम बता रहे थे कि अगर ये सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चला जी, तो बहुत जल्दी आप बिहार में भी बदली हुई फिजा नजर आ सकती है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आप टिकट कटाते हैं जी, ट्रेन पे चढ़ते हैं, ट्रेन अपने घर तो ले नहीं जाते हैं, बिल्कुल, फिर कोई दूसरा उस ट्रेन पर अगर आगे गंतव्य तक सफर करता है, जब तक आपको अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ही आपका वो सीट रिजर्व होता है। जी। जैसे ही आपका गंतव्य पहुंचता है ना आप उसके लिए उत्तराधिकारी रहते हैं और ना आगे आप जा सकते हैं। जी, जाइएगा दंड भोगना पड़ेगा। जी। तो वही चीज तेजस्वी यादव इतना एक्टिव हुए हैं और G23 में तेजस्वी यादव को मौका जो मिला है बोलने का, जी, वो इसीलिए मिला है कि तेजस्वी यादव में कहीं ना कहीं बिहार के मुखिया की छवि पूरा G23 देख रहा है जी, और शायद इसके लिए स्वीकृति कहीं ना कहीं, भले ही इनकार कितना भी कर लें, लेकिन याद होगा कि भारत लाइव ने एक खबर आपको बताई थी, ब्रेक किया था, जिस खबर पर बहुत सारी बातें हुई थी जी, कि नीतीश कुमार अपने करीबियों में से कुछ को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। अब देखिए ये क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन G23 की जो बातें चल रही है, यानी कि ग्रुप 23 की जो बातें चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं युवा को अब नेतृत्व देने की बात भी सामने आने लगी है और ऐसे में भूमिका जो है वो बांधी जानी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव जी को भी मौका दिया गया है। तेजस्वी यादव जी भी अब बदले बदले मूड में नजर आ रहे हैं। वो तेजस्वी यादव जो कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं थे, अब कंप्रोमाइज के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए इसका कितना प्रभाव पड़ता है बिहार की राजनीति पर, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।